नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर। और साथ ही साथ में कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन में बहुत बड़ा उल्लास लेके आता है, किसी के निराशा भरे जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी वास्तु पर सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप अपने नाम में कुछ स्पेलिंग करेक्शन करवाना चाहते हैं न्यूमेरोलॉजी अंकशास्त्र के माध्यम से, तो सीधे आइए www.astrotak.com पर मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, सीधा कॉल मिलाइए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करता हूँ। और अब बढ़ते हैं हम आगे। वास्तु का सच में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बेडरूम में इस तरह का बेड खड़ी कर सकता है बड़ी परेशानी। आप बोलेंगे पंडित जी बोल क्या रहे हैं, बेडरूम में अगर बेड नहीं, शयन कक्ष में अगर बेड नहीं हो तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बेड रख सकते हैं साहब, लेकिन एक विशेष तरीके का बेड जो अमूमन आजकल पैसा बचाने के लिए लोग अधिक रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। देखिए, शयन कक्ष यानी कि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति लगभग अपने जीवन का 1/3 हिस्सा बिता देता है सोते हुए। कई लोगों के घर छोटे हैं जहां पर एक बड़ा परिवार 3 कमरे के मकान में रहता है और हर एक के पास सिर्फ अपनी स्पेस है उस कमरे की, जहाँ बच्चे भी हैं, जीवन साथी के साथ में भी लोग रहते हैं। उसी शयन कक्ष में प्रणय क्रीड़ा भी होती है, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता है। और एक बेड, एक तरीके का बेड है जो अमूमन आजकल बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए रख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं ऐसा कौन सा बेड है जिसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। यह है लोहे का बेड, रॉट आयरन का बेड। आपने देखा होगा आजकल आयरन का फर्नीचर जो है वो चलन में है। कारण क्या? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक, ड्यूरेबल है, उस पर कलर हो सकता है, कलर होने के बाद उसमें जंग नहीं लगती है। दूसरी बात, जगह कम घेरता है, लकड़ी जगह ज़्यादा घेरती है। लकड़ी का जो पलंग है वो बहुत हैवी होता है। लोहे के पलंग में जगह कम घेरने के अलावा एक बड़ी चीज़ ये है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज़रूर है, पेड़ों को काटना नहीं पड़ता उसके कारण, लेकिन वो अपने आप में वास्तु दोष ज़रूर उत्पन्न करता है। कारण क्या? देखिए, लोहा जो है, या जैसे हम रॉट आयरन कहते हैं, ये भूगर्भ से निकलने वाली धातु है। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आर्यन हिस्ट्री के समय पे आयरन की खोज हुई थी। शब्द आर्य, आयरन से जो है ना, आयरन का ही प्रतीक है। आयरन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आर्य से हुई है। जिन लोगों ने सबसे पहले धरती के भूगर्भ से लोहा ढूंढा था। लोहे को शनि और मंगल का प्रतीक माना जाता है, और जब लोहे को पीटा जाता है गरम करके, तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल रेड हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे मोल्टन लावा हो। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शनि मंदिर के अंदर लोहे की कटोरी दान करते हैं, कुछ लोग कीलों का दान कर देते हैं, कुछ लोग लोहे की कढ़ाई का या तवे का दान करते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर दान करने वाली चीज़ है तो उसको सोने के लिए कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अब हम लॉजिकल सिचुएशन पे आते हैं कि वास्तु में से रखना क्यों गलत है। शयन कक्ष यानी कि जो बेडरूम है वो आपकी कुंडली का 12वां भाव कहलाता है, जहाँ पर आप प्रणय क्रीड़ा भी करते हैं, जहाँ पर आप सुख और सुकून की 6 घंटे से 8 घंटे की नींद भी निकालते हैं। ऐसे में
ये बड़ा लाजमी है कि ये स्थान जो है इसमें चंद्रमा को शांत हो जाना चाहिए। कारण क्या है? चंद्रमा मन का स्वामी है और रात के समय जब आप सो रहे होते हैं या किसी भी समय आप सो रहे होते हैं तो उस समय पे आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का एक योग कहा जाता है जिसे हम कहते हैं विष दोष, तब बनता है जब चंद्रमा जो है वो शनि से पीड़ित हो जाता है। ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली योग्य की बात यह है कि अगर आप सोते समय पे आपके मन का स्वामी अगर लोहे के चीज़ से यानी कि शनि की चीज़ से अगर पीड़ित हो जाए तो उससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। समस्याएं क्या हैं? ये मन का विकार हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है। साथ बसात के अंदर जब शनि और चंद्रमा मिलते हैं तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी परेशानी कर देता है। ऐसे में एक बहुत लाजमी बात है कि अगर मन पीड़ित हो जाए तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। यहाँ तक कि दाम्पत्य संबंध भी खराब हो जाते हैं। शनि वैराग्य का स्वामी है, शनि वैराग्य का स्वामी है और लोहा पूरी तरह से शनि से संबंधित स्थिति रखता है। ऐसे में एक बहुत सोचने योग्य चीज़ है कि 12वें भाव में शनि को लाकर हम और ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं। इससे कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो जीवन साथी के साथ मतभेद शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, सुख और चैन की नींद जो है वो आप नहीं ले पाते। तीसरी बात, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, मनोरोग उत्पन्न हो जाते हैं। चौथी बात, इस भाव में आकर शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है जिसके कारण से छठा भाव एग्रीवेटेड हो जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जो है वो बड़ा ख़राब रहता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? चौथी, वो ये आर्थिक तंगी आने लगती है क्योंकि कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार शनि जो है वो मूलतः 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। ऐसे में कदापि लोहे के बेड पर बेडरूम में लोहे का बेड रखने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। कल वास्तु का सच में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर ज़रूर बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु या अंकशास्त्र के माध्यम से तो सीधा आइए astrotak.com पर और प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, सीधा कॉल कीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कॉल का। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।